हेलो 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 पेन। जो भी चला पुराना बच्चा है और जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है आके इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकता है। कंडीशन सप्लाई कि उसके पास फुल कोर्स का कार्ड होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा सा डिले है, जो बच्चे नए हैं बता दें। एग्जाम में डिले होने के कारण चूंकि डिले इसलिए हुआ कि तत्वा ताती वाला मामला फंस गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि अब आप ओबीसी में हैं। जब वो फॉर्म भरा था उस टाइम वो कास्ट नहीं दिया था, सिर्फ कैटेगरी भरा था। पहले शायद एसटी में था वो, एससी में। एससी में था तो अब उसको ओबीसी में डाल दिया गया है, और अगर कास्ट उससे ले लिया जाता तो फिल्टर हो जाता, आसानी से रिजल्ट बन जाता। लेकिन कास्ट नहीं लिया गया था, तब उससे मेल करवाया जा रहा है। सबका सर्टिफिकेट मेल करेगा, वो मेल करने के बाद फिर चीजें। और उसका डेटे बढ़ा के दे दिया है 10/2। अब 10/2 देने का रीजन ये है कि महाकुंभ भर किसी का भी एग्जाम लेना संभव नहीं है। तो इसलिए सारे एग्जाम अभी दोस्त किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाना महाकुंभ भर संभव नहीं है। जो भी एग्जाम अब होना है महाकुंभ के बाद ही होना है, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि महाकुंभ में तुम ही जान रहा है कि सारा ट्रेन सब कुछ बिजी है। एक एक आदमी जो है महाकुंभ की ओर पूरे भारत से मूव कर गया है। तो इसलिए अभी एग्जाम की संभावना दिख नहीं रही। अब रेलवे है, कुछ को और देगा तब अगर के माई बाप है, हम थोड़े अगर मालिक है। लेकिन जो संभावना है वो तुमको भी दिख रहा होगा। जब तक तांती तत्वा का लेगा नहीं तब तक वो रिजल्ट कैसे बनाएगा? क्योंकि रिजल्ट तो कैटेगरी वाइज आना है। उसको फिर लेगा, फिर उसको डालेगा, फिर उसको डेटा में बेस में डाल के मैनेज करेगा, तभी रिजल्ट देगा। नहीं तो रिजल्ट बहुत आसानी से 15 दिन में आ जाता है। ताती तत्व वाला जो डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो चलो वो पहले नहीं होता तो बाद में फिर दिक्कत होता। उससे बढ़िया है कि हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की ओर। अब सिलेबस को बिना रोके हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे कि ड्राइंग हम लोग एक्चुअल में करते कैसे हैं। आप बचपन में दोस्त ये किए होंगे, क्या बोलते हैं, ये सब प्रकाल बॉक्स यूज किए होंगे। अगर आप बचपन में यूज किए होंगे तो ये सारी चीजें आप यूज किए होंगे। ये यूज किए थे, ये भी आप यूज किए होंगे। किए हैं कि नहीं? यहाँ जो टेबल था क्या हुआ? हाँ ठीक है, यहाँ चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो। ये वाला भी आप यूज किए होंगे। लेकिन इन्हीं सब चीजों से आप ड्राइंग भी किए होंगे छोटा मोटा। जैसे आप पहले आम बनाते होंगे, कार बनाते होंगे। तो आम और कार जो आप बनाते होंगे उसमें किसी रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। जिसको मन करता है इतना बड़ा आम बना देता है, जिसको मन करता है इतना बड़ा कार बना देता है। लेकिन यहां जो आप बनाइएगा इसमें हर रूल्स को फॉलो करना होगा। कौन सी लाइन मोटी होगी, कौन सी लाइन पतली होगी, किसका ये किसको कहां पर एरो देना है, कहां पर एरो नहीं देना है, कहां पर नाप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में यहां पर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलन रे। उसी सब रूल्स रेगुलेशंस के लिए, और यहां पर ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, इसी पर रख के हम लोग ड्राइंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा लेके पोछो नहीं यार, इतना गंदा है। देखो अब चलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियर की क्या है? भाषा है। इंजीनियर, ये नॉर्मल ड्राइंग जो आप करते हैं इसमें कोई भाषा नहीं है। ये आप कैसे भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करना है तो ये इंजीनियर की भाषा है, और ये एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, मुश्किल से 12 से 15 क्लास का सिलेबस है। इसलिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि या बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि 2 ही नंबर का पूछा गया था तो पूरा क्यों पढ़ना है। दोस्त, रेलवे के कोई माई बाप नहीं होता है। अगर कोई माई बाप नहीं है कि पिछला बार क्या हुआ, इस बार क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आप जो चेंज आएगा उसके हिसाब से पढ़ना होगा। जब 12-15 क्लास का सिलेबस है तो पूरा कहीं नहीं पढ़ लेंगे। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का सिलेबस होता है, छांट के पढ़ते। 15 क्लास का सिलेबस है, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और बहुत आसानी से आप पढ़ भी पाओगे। क्योंकि रेलवे को जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है, लेकिन जो जानता है उसको पता है रेलवे 1 नंबर का कैरेक्टरलेस है क्वेश्चन के मामले में। उसका क्वेश्चन कब क्या ट्रेंड कर जाएगा, कब किस दिशा में चला जाएगा, पानी भेजना कब किस दिशा में चला जाएगा, और कोई माई बाप नहीं है। तो दोस्तों, अगर इसका कोई माई बाप नहीं है तो इसको तो पूरा पढ़ के हम लोग छोड़ेंगे। क्योंकि 16 को चैप्टर, पहले आपको 51 को चैप्टर में 20 क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में। मेंस में आपको 16 चैप्टर में से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
पिछले बार की तुलना में 10 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग इधर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें, ये इंजीनियर की भाषा है। कलाकार द्वारा बनाए गए आरेख का प्रयोग पेंटिंग, बहुत आसानी से आप समझ में आएगा, पेंटिंग प्रचार संबंधी सूचना में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीकी नियमों का क्या होता है, पालन होता है। जो कलाकार बनाता है आरेख, उसका प्रयोग पेंटिंग या प्रचार संबंधी सूचना के लिए होता है, पेंटिंग में करता है, या कोई प्रचार देखना, कपड़ा उपड़ा पे कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो कलाकार बनाता है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी तकनीकी नियमों का पालन किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो हम ड्राइंग करेंगे उसमें सभी तकनीकी नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए? थोड़ी सी भी लापरवाही बनाइएगा, बरतिएगा, जैसा जॉब बनना चाहिए वो अलग टाइप का जॉब बन जाएगा। तो आप मेल फीमेल में नहीं घुस पाएगा, फीमेल मेल में नहीं घुस पाएगा। तो थोड़ी सी भी लापरवाही इसमें बरतनी नहीं चाहिए जब आप ड्राइंग। अब होता क्या है दोस्त मेरे कि ड्राइंग सीट एक बनता है, जैसे ये ड्राइंग सीट है, ड्राइंग सीट है कि नहीं, इतना गंदा रखता है। निकालो यार, ये ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग एक एक देना, एक दो, ये हमारा ड्राइंग सीट है। अब ड्राइंग सीट पे क्या होता है कि इंजीनियर एक नक्शा बना कर देता है, उसी नक्शा के हिसाब से काम होता है। अगर आपको किसी वर्कपीस को काटना है, कोई नया वर्कपीस आपको बनाना है, तो आपको एक नक्शा मिल जाएगा। उस नक्शा को देख करके आपको उसी हिसाब से वर्कपीस को हेक्सा से या 100 से या चीजल से आपको काटना होता है, उसी हिसाब से आपको वर्कपीस बनाना होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करेंगे। आपको ऐसा ड्राइंग मिल जाएगा और एक वर्कपीस मिल जाएगा लोहा का, वो आपको कहेगा इसी के जैसा इसमें लिखा हुआ है, जितना जितना डिस्टेंस पे उतना उतना डिस्टेंस पे आप काट के हमको बना के दे दो। अब दोस्त मेरे कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा इंजीनियर अपने विचार को ड्राइंग के द्वारा समझाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसा भी हो सकता है, उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट मतलब यहां क्या होता है, वस्तु, उसका आकार कुछ भी हो सकता है। इंजीनियर उसी पर विचार करने के लिए ड्राइंग बनाता है। गलत ढंग से बनाई गई आरेख किसी भी ऑपरेशन को गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है। जैसे अगर आप ड्राइंग ही गलत बनाइएगा तो फाइनल वर्कपीस सही कभी बन सकता है? तो कहता है गलत ढंग से बनाए गए आरेख किसी भी ऑपरेशन को गलत रास्ते में ले जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्माण गलत हो सकता है। मान लो घर की ड्राइंग है और हम वो ड्राइंग ही गलत बना देंगे, तो घर मेरा सही बनेगा? कभी नहीं बन सकता है। तो कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत सभी पिंडों का आरेख संबंधी जानकारी लेना आवश्यक है, लाइन संबंधी जानकारी आवश्यक है, और इस सब को अप्रूव करता है। कौन लाइन मोटा होगा, कौन लाइन पतला होगा, इस सबको अप्रूव करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे आप देखिएगा हेलमेट वगैरह पे ISI प्रमाणित रहता है ना, वैसे ही यहां लिखल रहता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या ISI प्रमाणित होता है। कोई भी लेंथ कितना बड़ा होगा, कोई लाइन कितना मोटा होगा, कोई लाइन कितना पतला होगा, इस सबको अप्रूव कौन करता है? BIS। कौन करता है? कहता है जैसे हेलमेट को अप्रूव कौन करता है? ISI। कौन करता है? हेलमेट को अप्रूव कौन करता है? कौन करता है? ISO, ISI, BIS। या तो मेनली हेलमेट को ISI अप्रूव होता है। आप देखिएगा हेलमेट अगर कभी आप देखे होंगे तो ऐसा देखिएगा लिखा हुआ रहता है, इस टाइप का ISI प्रमाणित लिखा हुआ रहता है, इस टाइप का ऐसा लिखा हुआ रहता है, अलग अलग नोटिफिकेशन से लिखा हुआ रहता है। तो BIS के अनुसार हमारी सारी माप जो इंजीनियरिंग में है वो अप्रूव्ड होती है कि पंखा कितना बड़ा बनेगा, कैमरा कितना बड़ा बनेगा, बोर्ड कितना बड़ा बनेगा, प्लग कितना बड़ा बनेगा, लेद मशीन का हाइट क्या होगा, लेद मशीन का साइज क्या होगा। इस सब को डिफाइन करने के लिए किसका सहायता लेते हैं? BIS का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जेनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सिद्धांतों को दिया है, जिसके अनुसार हमारे देश में IS ये नियम 6961972
को IS 10714 1983 में परिवर्तित कर दिया गया है और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जाना गया है। इसके अनुसार ड्राइंग शीट के साइज, रेखा का प्रकार, आवरण तथा डायमेंशन संबंधी सभी सिद्धांतों के अनुरूप आरेख की ही मान्य है। मतलब जो भी चीजें होंगी वो सब BIS के अनुसार ही मान्य होगा, ISI के अनुसार ही मान्य होगा। आप अपने मन से किसी लाइन को मोटा और किसी लाइन को पतला नहीं कर सकते। हर लाइन की अपनी भाषा है। जैसे अगर हम ऐसा लिख देंगे तो आपको फिक्स समझ में आ जाएगा ये 2 लिखा हुआ है कि 3 लिखा हुआ है, ये पहले से फिक्स है ना। वैसे ही यहां भी पहले से फिक्स है कि अगर ऐसा ऐसा लाइन खींचेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर ऐसा लाइन हम खींच देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर हम ऐसा लाइन खींच देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। तुम लोग बाबू इधर आ जाओ, क्योंकि बेंच तुम लोग उस पे चल जाओ, नहीं तुम लोग को दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है? इधर आ जाओ, तुम लोग उस पे चल जाओ। तुम वहीं बैठो, तुम वहीं बैठो, इधर आ जाओ। तो हर लाइन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हर लाइन का अपना अपना क्या है? इंपॉर्टेंस है कि कौन सा लाइन कैसा दिखाई देगा। तो आप जैसा लाइन दिखाई दिखेगा उसी हिसाब से हम समझ लेंगे कि भैया ये बॉर्डर लाइन है, कि बीच वाला लाइन है, कि सेंटर लाइन है, कि बगल वाला लाइन है। तो लाइन फिक्स है। कहते हैं ड्राइंग को साफ सुथरा करने के लिए इसके अनुसार ड्राइंग शीट का साइज, रेखा सब कुछ फिक्स होता है BIS के अनुसार। अब चलते हैं हम लोग ड्राइंग किट पे। तो ड्राइंग किट में क्या है? ड्राइंग को साफ सुथरा और कम समय में बनाने के लिए एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट का प्रयोग करते हैं। यही इसी को हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट कहते हैं। हाथ से बनाइएगा तो कभी भी ड्राइंग साफ सुथरा बनेगा, लेकिन अगर इससे बनाइएगा तो इसी को हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो कहते हैं ड्राइंग को साफ सुथरा और कम समय में बनाने के लिए एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। अब देखो, निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट किट की आवश्यकता होती है। पहला तो ड्राइंग बोर्ड। यहां तक तो चला इंट्रो पार्ट था। इंट्रो पार्ट में हम लोगों ने यह जाना कि ड्राइंग के लिए निश्चित पैमाने की जरूरत है जिसको अप्रूव करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ISO या ISI, बोलो ना। और ड्राइंग करना और नॉर्मल चित्र बनाने में फर्क है। ड्राइंग हम लोग करते हैं तो उसमें नियमों का पालन करते हैं, नॉर्मल चित्र बनाते हैं उसमें किसी भी नियम का पालन नहीं करते। क्लियर? ड्राइंग बनाने के लिए एक किट की आवश्यकता होती है जिसको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट किट कहते हैं। किट की सहायता से आप साफ सुथरा ड्राइंग बना पाइएगा। ड्राइंग का अगर आपका सही नहीं रहा तो आपका पूरा का पूरा वर्कपीस ही क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। और ड्राइंग पथ प्रदर्शित करता है ऑपरेटर को कि भैया कहां से काटना है, कहां छेदना है, कहां छिलना है। ये सारी चीजों का प्रदर्शन कौन करता है? कौन करता है? ड्राइंग के द्वारा किया जाता है। इन सारी चीजों का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? ड्राइंग के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा। और ड्राइंग, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो ऑपरेटर का पथ प्रदर्शित करता है कि कभी भी हम लोग साइड पे जाते हैं या मेरा मकान कहीं बन रहा है या आपका मकान कहीं बन रहा है तो वहां इंजीनियर के द्वारा जो ड्राइंग दिया जाता है उसी के हिसाब से वो उतना ही नाप के, जहां पर छेद करना है, कहीं पर कितना सरिया देना है, कहीं पर कितना मोटा पिलर देना है, 2x1 का पिलर देना है कि 1x2 का पिलर देना है, ये सारी चीजें ड्राइंग में अंकित होती है नियमानुसार। वो जैसे ही अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है तो सामने वाला समझ जाता है कि ये वार्डरो है। क्या है ये? तो हर लाइन की अपनी अपनी अहमियत है। यहां पर लाइन जैसे आप ऐसा लिखा हुआ होता है समझ जाते हैं 2 है, ऐसा लिखा हुआ होता है समझ जाते हैं 3 है। तो वैसे ही यहां पर भी हर लाइन की अपनी अपनी क्या है? विशेषता है। हर लाइन की अपनी अपनी यहां पर क्या है? मान्यता है। क्लियर? अब मामला क्या है दोस्त मेरे कि निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट किट की आवश्यकता होती है। पहला तो ड्राइंग बोर्ड है, दूसरा ड्राइंग सीट है, तीसरा T² है, चौथा आपका मिनी ड्राफ्टर है। जिसमें हम फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, इस बॉक्स में निम्नलिखित आवश्यक सामान होंगे। एक हो तो बड़ी कंपास, लार्ज साइज कंपास, बड़ी बो कंपास, लार्ज साइज बो कंपास, बड़ी डिवाइडर, छोटी बो कंपास, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इस सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ये 45 डिग्री का आपका सेट स्क्वायर है। 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर, ये आपका 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर है। इंजीनियरिंग स्केल, ये आपका इंजीनियरिंग स्केल है। ये आपका प्रोटेक्टर है, ये आपका प्रोटेक्टर है। इधर आओगे तो ये आपका फ्रेंच कर्व है, और इधर आओगे तो ये ड्राइंग पिन है। इधर आओगे तो ये आपका रबर है।
ये आपका दोस्त मेरे रबर है, ये रबर कहिए या डस्टर कहिए, उसके बाद आपका हो गया पेंसिल। ये सारा इंस्ट्रूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पेंसिल में भी अलग अलग पेंसिल है, यहाँ पर थोड़ा सा ढक रहा है पेंसिल H2H HB, ये सारे पेंसिल्स है। एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसमें पहला आपका क्या है, ड्राइंग बोर्ड, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं ड्राइंग बोर्ड की ओर। ये आपका कंप्लीट ड्राइंग बोर्ड है जो मेरे पास है ना। ये पीछे से ऐसा दिखता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पीछे से ऐसा दिखता है। इसमें आप देखिएगा, ये एक यहां से वहां तक एक पट्टी होगा, है, सबका अलग अलग नाम है, और ये बहुत सारे पट्टियों का समूह है। अब बढ़िया से देखिएगा तो देखिए, तो ये बहुत सारे पट्टियों का समूह है, बोलन रे। और ये सामने से देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। यही ओरिजिनल ड्राइंग बोर्ड है जो हम मंगवाए हैं, ठीक है। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि ये जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड में आप देखिएगा लेंथ ज्यादा और ब्रेथ छोटा है। ये अधिकतर आयताकार आकार का होता है। किस आकार का है ये, आयताकार आकार का। वर्गाकार ड्राइंग बोर्ड बहुत कम आप देखे होंगे। तो ये अधिकतर किस आकार का होता है, आयताकार। लेंथ ज्यादा होता है और ब्रेथ क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर। अब देखो, ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग सीट सेट किया जाता है, जिस उपकरण पर ये ड्राइंग सीट को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसी पर अब देखिए, जैसे अगर हम इस पर एक नक्शा आपको बना के दे दिए अपने मकान का, आप मान लीजिए कि आप ठेकेदार हैं या मिस्त्री हैं, तो इसी नक्शा के हिसाब से आप पिलर बनाइएगा, इसी नक्शा के हिसाब से आप टंकी बनाइएगा, इसी नक्शा के हिसाब से आप वार्डरोब बनाइएगा। तो आपको पथ प्रदर्शित किया कि नहीं किया, ये ड्राइंग नहीं किया। यही ड्राइंग है, ड्राइंग इंजीनियर बनाता है, और जो तकनीशियन है या जो ठेकेदार मिस्त्री है, वो इसी को देख करके उसको काम करना होता है। तो उसका पथ प्रदर्शन इसी से होगा। क्लियर है। तो इसको समझने के लिए आपको ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, तभी ना आप समझिएगा। जैसे आप ट्रेन के ड्राइवर बन जाइएगा तो आपको एक ड्राइंग मिलेगा कि रास्ता कैसे कैसे है यहां से दिल्ली जाने का, लिख के नहीं मिलेगा, एक ड्राइंग मिलेगा। आपको उसी हिसाब से पटरियां चेंज करते हुए दिल्ली पहुंच जाना है। तो ड्राइंग समझ में आएगा तब तो आप पहुंचिएगा। इसीलिए ड्राइंग को इंपॉर्टेंट कर दिया गया। कहता है पहला है ड्राइंग बोर्ड, जो कि ये है, ये ड्राइंग बोर्ड है। कहता है ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड। और यह बोर्ड किस पर रखा जाता है, यह स्टैंड पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, स्टैंड पर रखा जाता है। ड्राइंग बोर्ड जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राइंग बोर्ड, ये नॉर्मल लकड़ी का नहीं है। ये या तो जैतून का होगा या तो किसका होगा, ओक का। नॉर्मल लकड़ी का होगा तो बहुत भारी हो जाएगा। सामान्य लकड़ी का जब आप लीजिएगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा। ये हल्का हो, इसके लिए जैतून या ओक की लकड़ी का होता है। आप कहिएगा तो और भी बहुत सारा लकड़ी हल्का है, उसका इसलिए नहीं ले सकते कि इसकी मजबूती भी होनी चाहिए, और पता चला कि कहीं उबड़ खाबड़ भी नहीं होना चाहिए, प्लेन होने की क्षमता इसमें होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और हल्का होना चाहिए। ये सब गुण इसमें होना चाहिए। अब बताओ, कोई भी ड्राइंग बोर्ड भारी होना चाहिए क्या, रुखड़ा होगा क्या, रुखड़ा होगा तो सीट इस पर दीजिएगा तो कभी ड्राइंग हो पाएगा। ये कंप्लीट प्लेन होना चाहिए। तो कहते हैं ड्राइंग बोर्ड जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, एक मिनट रुक जा भाई। कोई है, क्लास लगा के सब सुतने चल जाता है, मास्टर चिल्लाते रहो।
अरे कोई है? चलो इसको थोड़ा पकड़ो, तुम पकड़ो। पर तुम अपने तरफ खींचो। मुटका को देहे नहीं समझ रहा है कि कोडे तोड़ देगा तुम। हटो, तुम हटो, हटो। बस बस बस। उधर जगह है? हाँ छोड़ दो। गिरेगा ना ना। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखो इसको कहते हैं ड्राइंग बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बनाने हैं तो उपकरण पर ड्राइंग सीट या सेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड। इस बोर्ड को कहां पर रखा जाता है? स्टैंड पर। कहां रखा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इसको स्टैंड, ऐसे स्टैंड पे रखा जाता है। ऐसा स्टैंड अगर नहीं है तो वैसा स्टैंड पे रखा जाता है। बोलो, बोलो न रे। सेटिंग नहीं बैठ रहा। देखो कहता है ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। यही ये सारी पट्टियां हैं जो जैतून या ओक की लकड़ी की है। इसे बनाने हेतु विभिन्न पट्टियां, स्ट्रिप को दो बटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। देखो अगर हम इसको बनाने की बात करें तो इसमें ये बहुत सारी पट्टियां हैं, ये बहुत सारी पट्टियां हैं, है ना। इसको हम लोग कहा, ये बटन है, ये क्या है? ये बटन है। तो ये बहुत सारी पट्टियों को बटन की सहायता से जोड़ता है। किसकी सहायता से? और तब ये बनाया जाता है। और ये जो लकड़ी है ये किसका है? जैतून या ओक की लकड़ी का है। और ये सब क्या है? स्ट्रिप है, पट्टियां है। और ये क्या है? बटन है। बटन कितना होता है? अब पट्टियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन पट्टियां तो डिपेंड करेगा कितना चौड़ा है। स्ट्रिप जो है ये डिपेंड करेगा कितना चौड़ा है। और ये कितना कितना। तो अब देखो कहता है इसे बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को दो बटन पर, कितने बटन पर? देख लो इसमें कितने बटन है टोटल, कितने बटन है? दो बटन पर। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? स्क्रू की सहायता से जोड़ दिया जाता है। देख लो ये टोटल बटन कितने हैं? दो। और बहुत सारे स्ट्रिप है कि नहीं है? और ये देखो स्क्रू है। देखो इसमें भी अगर तुम देखोगे तो इसमें भी देखो बहुत सारे स्क्रू है। ये स्क्रू है, बहुत सारे स्क्रू की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब कहता है ड्राइंग बोर्ड पर बटन पट्टियों को सपोर्ट देने का उद्देश्य से लगाया जाता है। ये जो बटन हम लोग लगाते हैं, देखो ये सारा पार्ट तुमको दिख जाएगा। ये निचला हिस्सा है, ये बॉटम पार्ट है। अरे दोस्त ये बॉटम पार्ट है। ये बटन जिधर होगा उधर ये बॉटम पार्ट है कि टॉप पार्ट है? और ये जो पार्ट होगा ये टॉप होगा। तो जिधर बटन है ये बॉटम पार्ट है और ये क्या है? टॉप पार्ट। तो कहते हैं ड्राइंग बोर्ड पर बटन पट्टियों को सपोर्ट देने के उद्देश्य से लगाया जाता है। किसके उद्देश्य से? बटन को। ड्राइंग बोर्ड पर बटन पट्टियों को, ये जो बटन पट्टी है इसको सपोर्टे देने के उद्देश्य से लगाया जाता है ताकि सारी पट्टियां एक हो। बोले वे नहीं करेगा। कहते हैं तो ये हो गया कार्यकारी सिरा बोलते हैं इसको, वर्किंग एज बोलते हैं। वर्किंग एज किसको बोलते हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। ये आपका दोनों बटन हो गया। और इसको कहते हैं, ये वाला पार्ट जो अवयवोनी के बारे में अलग से बात करेंगे। फिर आते हैं इधर, बोर्ड के ऊपरी सतह समतल व क्या होता है? चिकना। ऑब्वियस सी बात है दोस्त, ये जो बोर्ड का ऊपरी सतह है ये कैसा होगा? कैसा होगा?
समतल और चिकना। बोर्ड का ऊपरी सतह कैसा होता है? समतल और चिकना। बोर्ड के दाएं सिरे पर 4 mm में काले रंग की लकड़ी की पट्टी फिट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एबोनिंग कहते हैं। ये इस सिरे पर 4 mm की पट्टी फिट होती है, जिसको हम लोग, इधर होगा देखो, इधर नहीं है, इस साइड में है। इसको क्या कहते हैं? कितना mm का है ये? अब इसका क्या काम है? 4 mm की मोटी पट्टी फिट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड पर बटन पट्टियों को सपोर्ट करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। बटन का काम है क्या करना? सपोर्ट करना। अब बोर्ड के ऊपरी सतह समतल एवं क्या होता है? चिकना होता है। बोर्ड पर दाएं सिरे पर, कौन सिरा? देख लो, बोर्ड ये हमारा लगेगा ऐसा, ये अभी सीधा है। ये अभी जो बोर्ड हम रखे हैं ये सीधा है ना? मेरे इस तरफ हो गया बायां, इस तरफ हो गया, तो देखो दाएं सिरे पर वो नहीं लगा हुआ है। बड़ा टफ है, तो कोई जुगाड़ करना होगा। हाँ, यहां नीचे कर देंगे, डाउन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? इसको थोड़ा उधर, बार बार उठाने में तो पता चला हम पहलवान बन जाएंगे ड्राइंग बैच खत्म होते। अब तुम लोग जाओ उससे, ये बेंच को हटा ही देते हैं। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाओ ऑनलाइन वालों, थोड़ा सा और इसको पीछे करो। हाँ, रुको रह रे, मुटका तो साफे दिमाग से पैदल है कर तुम। अरे बाप, कुछ देखवे नहीं करता है तो। ये ऐसा इंजीनियर बनेगा ना? अब लाओ तो, अब लाओ ना, बंट जाएगा। एक मिनट रुकिए यार, डेली डेली का झोल हो जाएगा। कहाँ आ रहे हैं? नहीं, छुप गया। क्या दे बता? ए चुट्टा, कितना ऊपर उठाना होगा देखो तो, ऊपर उठाओ तो, ऊपर उठाओ ना, उठाओ ना तुम। हाँ रुको 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 रुको, बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, नीचे रखो। एक हाथ उठाना हो। पीछे देखो तो बेंच है क्या? फॉर्म से नहीं हुआ, बेंच है। बेंच नहीं है पीछे? अच्छा, टूल है देखो तो। अभी फिलहाल के लिए काम चलाओ नहीं यार, बाद में देखेंगे। टूल है? दूगो टूल लाओ। हाँ, वही लाओ। उस पे लेकिन होगा नहीं यार, नीचे प्लेन नहीं है। टूल लाओ, टूल 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 है, लाओ। छोड़ दो, छोड़ दो उसको, लाओ। देखो वो भी टेढ़ा है लेकिन। डालो तो, उठाओ। अच्छा, हम एक बनवा लेंगे, वो बड़ा बनवा ही लेंगे, टेप एंड साइज देख के बनवा ही लेंगे। फिर भी तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, आई गिरेगा तो कपाड़ फोड़ देगा। एगो पे रख के देखो तो,
ये वो हटाओ ना, ये वो हटाओ, ऊपर करो। हाँ नीचे दो, उसको खींचो नहीं इधर, छोड़ो तो, हो गया, हटो, गिरेगा जानना, हटो न रे, इसको उठाओ। अब ठीक है, अभी काम चल जाएगा ना, गिरेगा तो फिर कपाल फूटेगा। चलो छोड़ो, अब देखो कुछ ऐसा जुगाड़ करो, अरे बढ़ई वहां है तो देख लो, नहीं तो बनवा के लो। इतना डाउन, कैमरा में यहाँ देखो, यहाँ यहाँ तो दिखाते हैं, ये हाइट यहाँ यहाँ इतना थोड़ा कम कर देना, इतना ही दिखना चाहिए कैमरा में, ठीक ना, बन जाएगा नीचे से ऊपर तक। हम नापी दे देंगे, तुम नापिए, वो इंची टेप लेके आना, हम दे देंगे। अब देखो इधर आ जाओ भाई, अगर हमने कहा ड्राइंग बोर्ड में इस साइड में, ये जो राइट साइड में है, दाहिने साइड में आपका एक एबोनी होता है, क्या होता है? इससे तो एक चीज पता चलता है कि इसको रखना बोर्ड को कैसे है। आप बोर्ड को ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही रखना होगा। दाहिने साइड में क्या होगा, ये जो पतला सा स्ट्रिप आपको दिख रहा है ये एबोनी है। इधर आप देखिएगा, इधर वो स्ट्रिप आपको नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है क्या? अब दोस्त मेरे, ये आपका हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट आ गया आपका अलग अलग स्ट्रिप। क्या है ये? स्ट्रिप। ये जो आप दो को देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये तो कंप्लीट स्ट्रिप है एक एक करके। ये वाला पार्ट आपका बेटन है, ये क्या है? ये बेटन है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका एबोनी है। क्या है ये? आप देखो, उसका ऊपरी सतह कंप्लीट प्लेन होता है, और ये जो एबोनी होता है इसका साइज कितना एमएम होता है? 4 mm। कहता बोर्ड के ऊपरी सतह समतल व चिकना होता है। कैसा होता है? बोर्ड के दाईं सिरे पर 4 mm के काले रंग की लकड़ी की क्या होती है? पट्टी फिट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एबोनी। इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर या नीचे चलाते हैं एवं ड्राइंग शीट पर क्षैतिज व समानांतर लाइन खींची जाती है, और इसलिए इस पट्टी का कार्य वर्किंग एज भी कहा जाता है। इसको वर्किंग एज इसलिए कहा जाता है दोस्त कि इसी के सहारे, हम आपको टी स्क्वायर तो अभी नहीं लाया है क्योंकि इसको पता नहीं चला होगा, हम आज मंगवाते हैं। टी स्क्वायर जो हम लोग लगाते हैं ना, इसी की मदद से लगाते हैं, लगा के हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसको वर्किंग एज भी कहते हैं। ये जो एबोनी लगा हुआ होता है इसको कौन एज कहते हैं? वर्किंग एज कहते हैं। और इसी की सहायता से हम जो है क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा करते हैं, टी स्क्वायर की सहायता से। इसकी सहायता से। अब क्या है टी स्क्वायर, इस पर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया। एबोनी समझ गए? ये आपका दोस्त मेरे, ये वाला जो सिरा है, ये जो काला वाला दिख रहा है यही ना एबोनी है, और इसमें देखिएगा तो ये वाला एबोनी है। क्या है ये? एबोनी जिस सिरे पर होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग एज। ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये 4 किनारा है ना, इस किनारे को वर्किंग एज के नाम से, कार्यकारी किनारा के नाम से जानते हैं। कहते हैं ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड समायोजनीय होता है। ये जो आप ड्राइंग बोर्ड देखते हैं, इसका जो स्टैंड होता है, ये अभी तो मेरा तो फिक्स है, मेरा फिक्स है ना, यही ये स्टैंड है जिस पर आप ड्राइंग बोर्ड रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्टैंड। तो ये जो होता है ये एडजस्टेबल होता है, इसको आप ऊपर नीचे सीधा टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा नहीं कर सकते लेकिन टिल्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल होता है। कहते हैं ड्राइंग बोर्ड स्टैंड समायोजित होता है, इसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। सामान्य बोर्ड कितना डिग्री के कोण पर सेट होता है? ये जो अभी है ये कंप्लीट ऐसे सीधा नहीं होता, ये ऐसे होता है 20 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री कोण पर? यानी ये अभी सीधा है, अभी कैसा है? सीधा, लेकिन सीधा रहेगा नहीं, ऐसे टेढ़ा रहेगा। कितना डिग्री कोण पर?
ये वाला जो एंगल होगा ये नीचे, ये कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। या यहां अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। यानी ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये कितना डिग्री के एंगल पर होगा? कितना डिग्री के एंगल पर? सामान्य बोर्ड 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। चलो ये भी बोर्ड है, ये 20 डिग्री कोण पर सेट करते हैं। आईएफ बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड, कौन स्टैंडर्ड? 1944 1989 द्वारा ड्राइंग बोर्ड की कुछ माप निर्धारित की गई है। अब ड्राइंग बोर्ड भी अलग अलग माप का आता है, ठीक है। इसका माप कौन फिक्स करता है? इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस। कौन कहता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं तालिका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित ड्राइंग की माप ये है। यहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पहला है आपका ड्राइंग बोर्ड, जिसको हम एटी क्यूरी स्टड के नाम से जानते हैं। दूसरा है डबल एलिफेंट, तीसरा है इंपीरियल और चौथा है हाफ इंपीरियल। इस सब का नाम दिया हुआ है एक D0, D1, D2 और D3। और सबका साइज भी फिक्स है कि लंबाई कितना, चौड़ाई कितना और कितना mm का। ये आपको याद रखना होगा कि D0 साइज का बोर्ड होगा तो 1500 mm मोटा लंबा, 1000 mm चौड़ा और 25 mm मोटा होगा। फिर D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा। तो इस सब का अलग अलग जो है दोस्त मेरे नाम दिया हुआ है। ड्राइंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका अलग अलग माप दिया हुआ है। देखो ये अलग अलग माप दिया हुआ है। ड्राइंग बोर्ड की अगर आप बात करोगे, ड्राइंग बोर्ड का अलग अलग माप दिया हुआ है। देखिए ड्राइंग बोर्ड का अलग अलग नाम है। ड्राइंग बोर्ड क्रम संख्या 1 2 ई भी फिक्स है, 1 2 3 4 भी फिक्स है, D0 D1 D2 D3 भी फिक्स है। इसमें जब आप देखिएगा तो जो लेंथ भी घट रहा है, लंबाई भी घट रहा है, चौड़ाई भी घट रहा है और मोटाई भी घट रहा है, किसी का बराबर भी रह रहा है। मतलब ये ड्राइंग बोर्ड 4 प्रकार का, D0 D1 D2 और D3। इसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों D0 का अलग है, D1 का अलग है, D2 का अलग है और D3 का अलग है। बोलवे नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे D0 की अगर हम बात करें, जिसका नाम क्या है? एटी क्यू रिसर्च। और D1 का नाम क्या है? डबल एलिफेंट। D3 का नाम क्या है? इंपीरियल, हाफ इंपीरियल। क्लियर? D0 D1 D2 और D3 1500 1000 25 1000 725 700 500 15 500 350 और 15। ये साइज पूछता है, आपको ये साइज ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। हमने दोस्त मेरे क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम ड्राइंग बोर्ड को समझने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, ड्राइंग बोर्ड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक बार फिर से समझाते हैं। हाँ रे भाई, डीजल मैकेनिक वालों की क्लास हुई थी। डीजल मैकेनिक 2 टाइम में चलता है, 8 से 9 सुबह और 6 से 7 शाम। दोस्त मेरे हम ड्राइंग बोर्ड को अच्छे से समझाते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपको ड्राइंग में यूज करना है उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बारे में अगर हम जाने तो ये आपका कंप्लीट ड्राइंग बोर्ड है, जो पीछे से ऐसा दिखता है जो आपको दिख रहा होगा। और दोस्त मेरे आगे से अगर आप देखिएगा इस ड्राइंग बोर्ड को तो आगे से ये ड्राइंग बोर्ड ऐसा दिखता है। और दोस्त ड्राइंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो ड्राइंग बोर्ड बहुत सारी पट्टियों से मिलकर बना है। आपको देखिएगा ये एक पट्टी आपको ये दिखाई देगा, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रिप कहते हैं। ये जो पट्टियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो पट्टियां हैं इसको हम लोग स्ट्रिप कहते हैं। बहुत सारे स्ट्रिप को एक साथ जोड़ कर रखता है ये, इसको हम लोग कहते हैं बैटन। क्या कहते हैं इसको? बैटन। सारे स्ट्रिप को जोड़ कर रखने वाला ये क्या है? बैटन। और बैटन दोस्त मेरे सारे स्ट्रिप को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। और अगर हम दोस्त बैटन की बात करें, बैटन किसकी सहायता से जोड़ता है? देखो बहुत सारा स्क्रू यहां टाइट होगा, देखो बहुत सारे स्क्रू यहां टाइट है, ये देखो यहां पर बहुत सारे स्क्रू जो है यहां से वहां तक टाइट होता है। तो बैटन स्ट्रिप को
बहुत सारे स्क्रू की सहायता से क्या करता है, जोड़कर रखता है। अब रही बात इसका, एक ये आयताकार आकार का होता है, किस आकार का होता है, आयताकार आकार का होता है, हमेशा ये आयताकार आकार का होता है, लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। और इसमें दोस्त मेरे एक ये एक किनारा हुआ, ये एक किनारा हुआ, लेकिन जो दाहिने साइड का किनारा होता है, जो राइट साइड का किनारा होता है, उसमें एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी बनी होती है और इस पट्टी को हम लोग एबोनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एबोनी कहते हैं। और ये जो आप एबोनी जिस तरफ से होता है, ये जो दाहिने तरफ से एबोनी होता है, इसी को वर्किंग एज के नाम से, कार्यकारी किनारा के नाम से जानते हैं। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये लकड़ी जैतून या ओक का होता है। किसका होता है, जैतून या ओक का इसलिए होता है क्योंकि ये हल्का भी होता है, उसको प्लेन रहता है ये, और फटता नहीं है। इसलिए जब भी आपको कहेगा ये लकड़ी किसका होता है, जैतून या ओक का होता है। किस किनारे को हम लोग वर्किंग एज कहते हैं, जिधर एबोनी होता है। एबोनी कितना एमएम का होता है, 4 एमएम का। ड्राइंग बोर्ड को ऐसे सीधा नहीं रखते हैं, ड्राइंग बोर्ड को थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं, ऐसे टेढ़ा रखते हैं 20 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री कोण पर, ड्राइंग बोर्ड को जब भी रखेंगे 20 डिग्री के कोण पर रखते हैं। और ये जिधर भी आपका ये जो एबोनी होगा 4 एमएम का होता है और यही वर्किंग एज के नाम से जानते हैं। इधर देखिएगा एबोनी है, लेकिन इधर देखिएगा कुछ भी नहीं होता है, इधर ये कंप्लीट प्लेन होता है। और इधर देखिएगा तो एक लकड़ी का पट्टा रहता है जो कितना एमएम का होता है, 4 एमएम। इसी से टी स्क्वायर को रेफरेंस मिलता है। और दोस्त मेरे, ये कंप्लीट सीधा नहीं होकर के थोड़ा सा 20 डिग्री पर टिल्टेड होता है। ये एबोनी का मोटाई होता है कितना एमएम, 4 एमएम। और ये जो सारे स्ट्रिप को जोड़कर रखता है उसको बेटन कहते हैं। बेटन स्क्रू के द्वारा सारे स्ट्रिप को क्या करता है, जोड़ता है। और ये जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, यह जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसी पर हम लोग ड्राइंग सीट रख करके, इसी पर हम लोग ड्राइंग सीट को रख करके ऐसे और तब ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम बता दें कि आपका ड्राइंग बोर्ड कितना डिग्री पर टिल्टेड होता है, 20 डिग्री पर। और ये जैतून या ओक की लकड़ी का होता है। कौन लकड़ी का होता है, ये बहुत सारे स्ट्रिप से मिलकर बना होता है। और स्ट्रिप जो होता है यहां पर ये क्या होता है, बेटन होता है जो सभी स्ट्रिप को जोड़ कर रखता है। और ये जो वर्किंग एज होता है यहां पर आपका एबोनी होता है जो कितना एमएम का होता है, 4 एमएम का। और ये बिल्कुल सीधा नहीं होकर के कितना डिग्री पर होता है, 20 डिग्री के कोण पर होता है। क्लियर है, बोलिए। और दोस्त इसी पर रख के ड्राइंग सीट रख करके हम लोग ड्राइंग करते हैं। यह आयताकार होता है, यह 4 प्रकार का होता है। ड्राइंग बोर्ड 4 प्रकार का होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आधार पर D0, D1, D2 और D3। अगर हम इस फिगर में जाते हैं तो देखिए ये कंप्लीट आपका स्ट्रिप हो गया, ये सारा स्ट्रिप हो गया। ये जो आप दूगो देख रहे हैं, बेटन दूगो होता है। और ये जो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, इसको एबोनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्त मेरे, एबोनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं ये किस लकड़ी का होता है, जैतून या ओक की लकड़ी का होता है। और ये कितना डिग्री पर होता है, 20 डिग्री पर। और ये एबोनी होता है, एबोनी कितना एमएम का होता है, 4 एमएम का। और इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रिप होता है जिसको बेटन जो है जोड़ता है। कौन जोड़ता है, बेटन इसको जोड़ता है। ये जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसी पर सीट रख करके हम लोग ड्राइंग करते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, D0, D1, D2 और D3। सबका लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और मोटाई अलग अलग होता है। क्लियर है, बोलिए। एनी डाउट, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, नहीं आया? आज की कार्रवाई यहीं तक रखें। अब बैच चला, किसी के मरने से भी नहीं रुकेगा हम अगर जिंदा रहे। ठीक ना, बहुत सुन लिए, बहुत सुना दिया तुम लोग। और मेरी कोई गलती नहीं थी बैच को रोकने में। मेरी गलती बस यही थी कि 2 दिन के लिए मेरी तबीयत खराब हुई। नहीं तो 30 तारीख से पहले, 30 तारीख तक कोई कहता था शुरू कर दीजिए, कोई कहता था मेरा टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद 30 से ही हम शुरू कर रहे थे, लेकिन एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई जिसके कारण हम क्लास स्टार्ट आपका नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम सॉरी बोल चुके हैं। अब आपकी कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे में आपका क्लास रेगुलर चलता रहेगा। और सारा टेस्ट का शेड्यूल हम आपको कल दे देंगे। टेस्ट भी सारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। डेली क्वेश्चन टेस्ट और डेली डिस्कशन भी स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द टेस्ट के माध्यम से। डेली मैथ का टेस्ट, डेली रीजनिंग का टेस्ट, डेली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट, डेली ग्रुप डी के लिए साइंस का टेस्ट 20-20 क्वेश्चन का, डेली फुल टेस्ट
ग्रुप डी के लिए डेली फुल टेस्ट एनटीपीसी के लिए, डेली फुल टेस्ट एएलपी सीबीटी 2 के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 3 दिन ऑफलाइन होगा और 3 दिन ऑनलाइन होगा। क्लियर? सबकी जानकारी आपको हम कल दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी दोस्त हम बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से लोग मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं 2 क्वेश्चन था तो इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ना है। आपको जो करना है कीजिए, हम पूरा पढ़ाएंगे। मुश्किल से 12-15 क्लास का है इंजीनियरिंग ड्राइंग, 12-15 क्लास के लिए हम छांट छांट के नहीं पढ़ाएंगे। और दोस्त पिछले बार 2 क्वेश्चन था 40 में, इस बार 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन है तो एरिया तो बड़ा होगा ही, और हो सकता है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा अल्टर पल्टर हो। तो 16 चैप्टर है तो हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। एग्जाम की तैयारी प्रीवियस ईयर को मान के अगर कीजिएगा तो 21-22 के हिसाब से इस बार पढ़ के जाते तो वर्क पावर एनर्जी आप छोड़ के जाते, और वर्क पावर एनर्जी से मैक्सिमम क्वेश्चन था। 21-22 वाले ग्रुप डी में था वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 24 वाले में था ना। तो आप एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़िए, जो सिलेबस आपको दिया गया है वो पढ़िए, तो उम्मीद करेंगे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आज और कल का वेट कर लो, बाकी सबका ट्रेड स्टार्ट हो गया। डीजल का ट्रेड का टाइमिंग, डीजल के ट्रेड का टाइमिंग बता चुके हैं दोस्त। डीजल के ट्रेड का टाइमिंग कितने बजे है? सुबह 8 बजे और शाम में 6 बजे, 2 टाइम आपकी क्लास चलेगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा, फिटर ट्रेड भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब कम्युनिटी में सबका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, एनी डाउट? आप लोगों को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? क्लियर? थैंक यू वेरी मच।